तत्वार्थ सूत्र के अंत में लघुता के रूप में, विषय परिचय के रूप में या अंतिम प्रशस्ति के रूप में कुछ पंक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। इन पंक्तियों के मूल रचयिता कौन हैं यह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन अवश्य यह जानने योग्य है कि जब ग्रंथ की टीकाएँ लिखी गईं, अनेक प्रतियाँ लिखी गईं, तो प्रति या पांडुलिपियों में इन्हें संग्रहित या संकलित किया गया है। संभावना यह भी हो सकती है कि जो टीकाकार आचार्य भगवंत हैं उन्होंने इन पंक्तियों को लिखा होगा। आइए देखते हैं। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत मम क्षमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। अत्र यहाँ अर्थात इस तत्वार्थ सूत्र में यदि मैंने अक्षर मात्र अर्थात मात्रा, पद, स्वर हीनम अर्थात स्वर की हीनता की हो, मैंने कोई अक्षर, कोई मात्रा, पद या स्वर की हानि कर दी हो, गलती कर दी हो। व्यंजन संधि विवर्जित रेफम, हे प्रभु मैंने कोई व्यंजन, संधि, रेफ आदि ना हो तो अर्थात कोई गलती कर दी हो। साधु भी सज्जन पुरुष मम मुझे क्षमितव्यम क्षमा कर देवें, क्योंकि शास्त्र समुद्री शास्त्र रूपी समुद्र में कहा कौन ना विमुह्यति नहीं भूलता है, अर्थात भूलता ही है, मुग्ध हो जाता है। जब शास्त्र रूपी समुद्र में कोई डूबता है तो मुग्ध हो जाता है, तो उससे गलतियां होनी संभावित हैं। इसलिए भगवान गलतियां हुई हैं। इसलिए यदि कोई अक्षर, मात्रा, पद, स्वर, व्यंजन, संधि, रेफ आदि छूट गई हो, कम हो गई हो, उच्चारण आदि में गलती कर दी हो, तो मुझे क्षमा प्रदान करें। छंद नंबर 2। छंद नंबर 2। 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवैः। 10 अध्याय अर्थात 10 अध्यायों में परिच्छिन्ने विभक्त तत्वार्थे तत्वार्थ सूत्र के पठिते सति पढ़ने में फलम स्यात् उपवासस्य एक उपवास का फल होता है। उपवासस्य अर्थात उपवास का फलम फल स्यात् होता है, ऐसा मुनिपुंगवहि मुनि पुंगवों के द्वारा भाषितम कहा गया है। मुनि पुंगव अर्थात जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मुनियों के जो शिरोमणि हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों के लिए भी मुनि पुंगव शब्द का प्रयोग हो सकता है। और मुनियों में जो विशिष्ट मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, महान प्रभावक मुनि हैं, मनोज्ञ मुनि हैं, उनको भी मुनि पुंगव शब्द का प्रयोग होता है। अब ग्रंथकर्ता की वंदना, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा उनके प्रति वंदना का भाव अभिव्यक्ति रखते हुए लिखते हैं। तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गिद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्र संजात मुमासामि मुनीश्वरम। गणीन्द्र संजातम आचार्यों के इंद्र के समान हुए। गणी अर्थात गण समूह के, इंद्र मतलब आचार्य,
गणों के समूह मतलब आचार्यों के भी जो संजात इंद्रों के समान हुए, मतलब आचार्यों में भी जो प्रमुख थे। ऐसे तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता, गिद्ध पिच्छोपलक्षितम, जो गिद्ध के पिच्छों से उपलक्षित अर्थात पहचाने जाते थे, उन उमा स्वामी मुनीश्वरम, उमा स्वामी मुनीश्वर को वंदे नमस्कार करता हूँ। ऐसी किंवदंती सुनने में आती है कि भगवान उमा स्वामी महाराज अपनी साधना में लीन थे। उसी समय कोई पक्षी या जानवर उनकी पिच्छी को वहाँ से ले गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, पिच्छी नहीं दिखी। अब मुनि महाराज तो बिना पिच्छी के मात्र 7 कदम चल सकते, इससे अधिक चलने की आज्ञा मूलाचार में उपलब्ध नहीं है। अब भगवान क्या करें? तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने आसपास देखा और उन्हें कुछ गिद्ध के पंख वहाँ पर दिखाई पड़े। उन्होंने उन गिद्ध के पंखों को इकट्ठा किया और उसे बांध लिया। उसका नाम पड़ा गिद्ध पिच्छ, और उस गिद्ध पिच्छ को धारण करके फिर उन्होंने विहार किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गिद्ध पिच्छाचार। और जहाँ जहाँ भी मूल आगम में, चाहे भगवान वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला ग्रंथ हो, इन सब ग्रंथों में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज का नाम गिद्ध पिच्छ के रूप में ही लिखा गया है। आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी ने तो उमा स्वामी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। वे तो जहाँ भी लिखते हैं वहाँ एक ही शब्द लिखते हैं, गिद्ध पिच्छ कथितम, गिद्ध पिच्छ कृतम सूत्रम इदम। इस प्रकार के शब्द उन्होंने प्रयोग किए। लेकिन विद्यानंद महाराज के द्वारा रचित आप्त परीक्षा ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से वहाँ उल्लिखित किया उमा स्वामी कृतम, उमा स्वामी के द्वारा कहा गया। इस प्रकार उन्होंने तो दोनों नाम हमको मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जिन्होंने ये पद वंदना की उन्होंने दोनों नाम इसमें उल्लिखित कर दिए। इस विषय में हम एक बात और विशेष ध्यान रखें, श्वेतांबर आमनाय में भी आचार्य भगवंत उमा स्वामी को माना गया, लेकिन उनके यहाँ इनका नाम थोड़ा सा बदला। उन लोगों ने इनका नाम स्वीकार किया उमा स्वाति, वहाँ नाम रखा इनका उमा स्वाति या वाचक उमा स्वाति। ये 2 नाम उनके यहाँ प्रचलित हैं, जिनमें से भी तत्वार्थ सूत्र के कर्ता उमा स्वामी उमा स्वाति मानते हैं। दसवें अध्याय में कहाँ कहाँ किसका वर्णन है, इसको 2 गाथाओं के माध्यम से बतलाते। पड़म पड़म चौके पड़मम पंचमयी जान पुग्गलम तच्च 6 सप्तमी ही आसौ 8मी वंदना यब्बो 9मी संवरणिच्च 10मी मोक्षं वियाणिहि इह सप्ततच्च भणियं 10 सुत्ते मुनिवरिं देहिम्। मुनिवर देहिम, मुनिवरी देहिम, मुनिंद्रों ने, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं। 10 सुत्ते तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में, 10 सुत्ते 10 अध्यायों में पड़म चौके पणमम, पड़म मतलब पहला, पहले चौक के 4 अध्यायों में पड़मम अर्थात पहले जीव तत्व को, पहले चौक के 4 अध्यायों में पहले तत्व अर्थात जीव तत्व को, फिर
पंचमयी अर्थात पांचवें अध्याय में पुद्गल तच्चम पुद्गल तत्व को, 6 सप्तमी ही आश्रव, 6वें और 7वें में आश्रव को, 8वीं में बंध तत्व को, 9वीं अर्थात 9वीं में संवर और निर्जरा को, 10वीं अर्थात 10वें अध्याय में मोक्षम मोक्ष को, वियाणी ही जानना चाहिए। यह इस प्रकार सत्त तच्च 7 तत्व भणियम कहे गए हैं। एक अद्भुत ग्रंथ, जिस एक ग्रंथ में ही आचार्य ने 7 तत्वों का विस्तार से सुंदर विभाजन करते हुए वर्णन किया है। इसलिए यह ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का, फिर 5वीं में पुद्गल तत्व का, 6वीं और 7वीं में आश्रव तत्व का, 6वीं और 7वीं में आश्रव तत्व का, 8वीं में बंध तत्व का, 9वीं में संवर और निर्जरा तत्व का और 10वीं में मोक्ष तत्व का वर्णन है। जम सक्कई तम कीरई जम चण सक्कई तहेव सदहणम सद्दह्यमाणो जीवो पावई अचरामरम ठाणम। जम अर्थात जो, शक्कई समर्थ है, तम बे कीरई करें, जमचा ना सक्कई और जो करने में समर्थ नहीं है, तहेव सद्दहणम बे श्रद्धान करें। सद्दह मानो जीवो श्रद्धान करने वाला जीव, अजरामरम ठाण अजर अमर स्थान को पावई पा जाता है। चारों गतियों से मुक्त कौन होता है? तो कहते हैं तव यरणम भयधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अन्ते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारी। तव यरणम जो तप करता है, वैधरणम व्रत धारण करता है, संयम शरणम संयम का पालन करता है, जीव दया करणम जीवों पर दया करता है, अंते समाहि मरणम और अंत में समाधि मरण करता है, वह चौगई दुखम निवारेयी चारों गतियों के दुखों का निवारण करता है। अर्थात चारों गतियों के दुखों से वह जीव मुक्त हो जाता है। श्रुत को नमस्कार करते हुए आचार्य 2 श्रुत भक्ति की गाथाएं यहाँ पर रखते हैं। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान शीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियत्थं गणहन देवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहो वहिं शिरसा। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो 100 करोड़ और 12 करोड़ अर्थात 112 करोड़। लक्षाणि अशीति त्रिअधिकानि चैव और 3 अधिक 80 लाख अर्थात 83 लाख। 50 च सहस्र संख्यम 58,000 और पंचपदम 5 पदों को
एतच्छुदम ऐसे सुत को नमामि नमस्कार करता हूँ। 112 करोड़ 83,58,000 और 5 पदों को ये श्रुत के पद बतलाए गए हैं। जब हम अच्छी तरह जिनवाणी पूजन की, श्रुत पूजन की या सरस्वती पूजन की जयमाल पढ़ते हैं तो उसमें इनका सबका प्रमाण अलग अलग दिया है। आचारांग इतनी प्रमाण हैं आदि, उनका टोटल यहाँ पर कर दिया है। ऐसे संपूर्ण श्रुत को मैं नमामि नमस्कार करता हूँ। ये श्रुत कैसा है तो कहते हैं अरहंत भाष्यर्थम, यह अरिहंत देव के द्वारा कहा गया। गणहर देवीहिम गंथियम, यह गणधर देवों के द्वारा गूंथा गया। सम्मम समीचीन सुदृणान महोवहिम, श्रुत ज्ञान रूपी महासमुद्र को भक्तियुक्तो, भक्ति से युक्त सिरसा, सिर झुकाकर प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। जो अरिहंतों के द्वारा कहा गया, गणधरों द्वारा गूंथा गया और आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखा गया, ऐसे श्रुत ज्ञान रूपी महासमुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। अब अंत में आचार्य भगवंत को, गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं गुरुवाह पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः, चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। ज्ञान दर्शन नायकः, जो ज्ञान दर्शन के नायक हैं। चारित्रार्णौ गंभीरः, चारित्र के समुद्र के समान गंभीर चारित्र को धारण करने वाले हैं। मोक्ष मार्ग उपदेश का, और मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे गुरुवः, गुरु नः हम सबको नित्यम हमेशा सदा नित्य ही पांतुम पवित्र करें। पांतु अर्थात पवित्र करें। इस प्रकार यह तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की अंतिम प्रशस्ति के रूप में, अंतिम मंगल के रूप में जो पद हमको प्रायः सब किताबों में देखने को मिलते हैं, उनका यहाँ पे हिंदी वाचन किया गया।